हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं व्लॉगर्स के ऊपर। Regarding Siddharth, also I am hearing a lot of things. फिर भी यहाँ पे लोग तो बहुत है। लोग तो होंगे ही ना। मेरे पता कर लेंगे। वैसे तो एम्बुलेंस पक्का वहीं पर पहुंची है, लेकिन यहाँ पे बहुत लोग दिख रहे हैं मेरे सो गाइस, संभावना सेठ ने 2 तारीख को एक व्लॉग बनाया जिस दिन सिद्धार्थ भाई हमको छोड़ के चले गए थे। 3 तारीख को दूसरा व्लॉग बनाया जिस दिन सिद्धार्थ भाई का अंतिम संस्कार था। 4 तारीख को राहुल भाई ने एक व्लॉग बनाया जिसको लेकर काफी मिक्स व्यूज है। कोई कह रहा है कि यार ठीक है, कोई कह रहा है कि नहीं यार ये गलत है, ये व्लॉग नहीं होने चाहिए। सो गाइस, किसी भी पॉइंट की कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं, जैसा कि ब्लॉगर होता कौन है। तो यार ये जो ब्लॉगर लोग होते हैं ना, ये अपनी पर्सनल लाइफ को कैमरे में उतारकर अपनी ऑडियंस तक पहुंचाते हैं। जिस ऑडियंस को एक एडिक्शन होता है अपनी लाइफ जीने के साथ साथ उनकी लाइफ जीने का भी, और एडिक्शन मेरे अंदर भी था। मैं भी एक ब्लॉगर को बहुत ज्यादा देखता था, मतलब मेरे को भी अंदर से रहता था कि यार ये कल क्या करने वाला है, ये परसों क्या करने वाला है, अच्छा आज ये चीज हुई है, अब क्या करेगा ये, अब कैसे इन सब चीजों से निकलेगा। तो एक तरीके की रियल लाइफ मूवी की तरह हो जाती है इनकी लाइफ ऑडियंस के लिए। व्लॉगर भी अपनी लाइफ के अंदर इतना ज्यादा गुम हो जाते हैं कि कैमरे के अंदर हर एक चीज उतारने की कोशिश करते हैं जो वो अपनी ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हैं, बट इसी कोशिश के अंदर बहुत बार वो लाइन भी क्रॉस कर देते हैं। जैसा कि एक यूट्यूबर तो आपको पता ही होगा कि कैसे उसने अपने डॉग को ही बैलून के साथ बांध के हवा में उड़ा दिया था। अब व्लॉग बनाने के चक्कर में भाई एक डॉग को हवा में उड़ा देना, और उसके बाद इस बंदे को जो जेल हुई उसके बाद इसकी आंखें खुली कि नहीं भाई मैं गलत कर रहा हूं। ये उस टाइम तक, जिस टाइम तक ये व्लॉग बना रहा था, इसको कोई अंदाजा भी नहीं था कि भाई मैं क्या कर रहा हूं। हालांकि इसकी मम्मी भी वहीं खड़ी हुई थी, बट उनको भी कुछ, क्या बोलूं आंटी के लिए, तो मतलब कुछ था ही नहीं कि भाई वो कुछ बता पाए अपने लड़के को कि ये जो तू कर रहा है गलत कर रहा है। बैलेंस बना। तो यार इस व्लॉगर का नाम है भाई गौरव जोन। जब इसको पुलिस वालों ने धरा और जेल के अंदर डाला, तब जाकर इसकी आंखें खुली और इसकी मम्मी की आंखें खुली कि हाँ भाई हम कुछ गलत कर रहे थे। उससे पहले तक तो इनके लिए कुछ गलत था ही नहीं इस दुनिया के अंदर, सब चीजें सही चल रही थी। अब मैं मिलाता हूं आपको दूसरे व्लॉगर से जिसका नाम है भाई ठकराल, पारस ठकराल। कहने के लिए इसकी वीडियो के अंदर बहुत ही फैमिली कंटेंट होता है। सबसे पहले एक चीज और बोलना चाहूंगा कि जो हमारा व्लॉग होता है वो हमारा फैमिली व्लॉग ही रहता है, पूरा फैमिलियर कंटेंट होता है, कुछ भी इसके अंदर गलत या गंदा नहीं होता है। सो गाइस, अब नजर डालते हैं इसके फैमिली कंटेंट के ऊपर। इसके अकॉर्डिंग आप इसकी वीडियो अपने फैमिली वालों के साथ देख सकते हो, अपने मम्मी पापा के साथ बैठकर इसकी वीडियो आप देख सकते हो। तो चलो क्लिक करो इसको। सो गाइस, ये बंदा व्लॉग बनाने के अंदर इतना अंधा हो गया कि भाई फैमिली कंटेंट देते देते कब ये बी और सी ग्रेड मूवी का कंटेंट देने लग गया, इसको खुद नहीं पता चला। और इस बंदे ने फिर एक ऐसा व्लॉग अपलोड करा जिसका कमेंट सेक्शन इसको खुद को ऑफ करना पड़ गया, क्योंकि वो व्लॉग था इसकी सुहागरात पर। स्नेहा कैसा लग रहा है आंखें? बहुत अच्छा लग रहा है, शायद एटलीस्ट आज मैं यहाँ सो ना पाऊँ। तो यार अभी तक आपको एक चीज तो समझ में आई गई होगी कि ये व्लॉगर अपनी रियल लाइफ को कैमरे में उतारते हैं, और इस कदर से उतार देते हैं कभी कभी कि एक लिमिट भी क्रॉस कर जाते हैं। सो गाइस, अब बात करते हैं संभावना सेठ के व्लॉग के ऊपर। तो संभावना सेठ ने 2 तारीख को पहला व्लॉग अपलोड किया था जो लगभग 6.5 मिनट का था। जब मैंने यूट्यूब के ऊपर ये व्लॉग देखा था, जब मेरी स्क्रोलिंग लिस्ट में ये आ रहा था, तो मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया था कि मुझे नहीं देखना, बिकॉज ऑफ इट्स टाइटल RIP सिद्धार्थ शुक्ला। ये टाइटल देखते ही मैंने माइंड में सेट कर लिया था कि मुझे व्लॉग नहीं देखना, और मैंने छोड़ दिया था। बट पॉइंट ये आता है कि जिसने भी क्लिक किया उसको थोड़ा बहुत तो इंटरेस्ट होगा ही उस व्लॉग को देखने के लिए। तो क्लिक करने के बाद ऐसा क्या हो गया कि उसको वो व्लॉग पसंद नहीं आया, और मेरे हिसाब से वो व्लॉग का स्टार्टिंग वाला जो पार्ट है, जो स्टार्टिंग का ड्यूरेशन है, वही मेन प्रॉब्लम है इस व्लॉग का। उठ के बाहर आई है तो ऐसा लगा कि रात को मेघनाथ ने रामलीला की होगी और विग और मेकअप लगा के सो गया, और सुबह उठ के आया है तो ऐसा लगा मेघनाथ। क्योंकि संभावना सेठ का ये व्लॉग यूट्यूब ट्रेंडिंग लिस्ट पे ट्रेंड कर रहा था, तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात थी कि यहाँ पर रोस्टर की नजर तो पड़नी थी। और खुद संभावना सेठ का व्लॉग का जो टॉप कमेंट्स है वो भी बहुत नाराजगी जाहिर कर रहे थे। तो यहाँ पर पकड़ कर लक्ष्य चौधरी ने रोस्ट कर दिया संभावना सेठ को। ऑनेस्ट सच्चाई यही है कि ना तो ये सिद्धार्थ को जानते थे, ना सिद्धार्थ कभी इनको जानता था। इन लोगों को ये दिखी अपॉर्चुनिटी व्लॉग शूट करने की, कंटेंट निकालने की। इन्होंने टाइटल भी वैसा ही रखा, और वो वीडियो संभावना सेठ एंटरटेनमेंट चैनल की मोस्ट व्यूड वीडियो में से एक बन भी गई। क्योंकि लक्ष्य चौधरी ने अपने रोस्ट के अंदर बहुत सारे पॉइंट काउंट करवाए, जैसे कि संभावना सेठ ने अपने खुद ही व्लॉग के अंदर ये बोला कि सिद्धार्थ उनका दोस्त था, फिर खुद ही ये बोला
कि यार उसका घर ढूंढना पड़ेगा, जो मेरे हिसाब से बहुत ही नॉर्मल चीज है, क्योंकि मुंबई के अंदर घर, आप दोस्त बहुत सारे होते हैं, आप मगर आप हर किसी का घर जानते हो नहीं जानते, उस चीज के ऊपर आप दोस्ती को जज नहीं कर सकते। यार ये 6 मिनट 45 सेकंड के व्लॉग के अंदर जो मेन डिस्टर्बिंग पार्ट मुझे लगा वो सिर्फ और सिर्फ इसका टाइटल लगा और साथ में पहले 2 मिनट की जो व्लॉग की क्लिप है। क्योंकि यार अगर आप टाइटल ये डाल रहे हो RIP सिद्धार्थ शुक्ला, तो जो भी उस पर क्लिक करने वाला है वो इसी माइंडसेट के साथ क्लिक करेगा कि यार आप कुछ शायद सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में बताने वाले हो, या फिर आप वहां पर गए थे तो कुछ आप बताओगे, वहां का कुछ एक्सपीरियंस या आपको कैसे वहां पर देखी चीजें, वो सब आप यहाँ पे बताने वाले हो। बट आपका व्लॉग ही स्टार्टिंग में शुरू होता है यार पोहे के साथ, नाश्ते के साथ और एक हंसी के साथ। ऐसा लगा कि रात को मेघनाथ ने रामलीला की होगी और विग और मेकअप लगा के सो गया और सुबह उठ के आया, जो किसी भी इंसान के इमोशन को डिस्टर्ब कर सकता है। और जो मुझे लगता है कि मेन पॉइंट है यहाँ पर कि जिन लोगों को ये व्लॉग पसंद नहीं आया वो सिर्फ और सिर्फ इस रीजन की वजह से नहीं आया। अदरवाइज इस व्लॉग के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम कह सके कि यार यहाँ पर संभावना गलत थी। संभावना के इस व्लॉग डालने के बाद रात को ही कुछ क्लिप्स वायरल होने लगी जिसमें कि बोला गया कि संभावना के पति को थप्पड़ मारा है पुलिस वालों ने। बहुत सारे, जो आपको पता ही है कि भाई YouTube के ऊपर बहुत सारे अलग अलग थंबनेल लगा के और ऐसे टाइटल, कैची से टाइटल डालकर आपको वीडियो वायरल करने लग जाता है, जिससे कि भाई किसी की भी इमेज खराब हो सकती है। तो यहीं पर दूसरा जो व्लॉग आया संभावना सेठ का, वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज के ऊपर आया जो कि उसके पति को लेकर, और वहां पर जो चीजें हुई 3 दिसंबर को, उन सब चीजों को लेकर बहुत ही कुकिंग स्टोरीज परोस रहे थे। उसी को क्लियर आउट करने के लिए संभावना सेठ ने अपने दूसरा व्लॉग बनाया था। कर रहे, इतनी भीड़ बारिश में कंट्रोल कर रहे हैं, हो जाता है। उन्होंने भी जानबूझ के नहीं किया, बट ठीक है। लास्ट में आते हैं राहुल भाई के व्लॉग के ऊपर, जिस पर कि काफी लोगों ने नाराजगी जताई कि यार ये व्लॉग क्यों बनाया। तो यार देखो, सबसे पहले चीज, जो YouTube है वो भी आपकी फीलिंग्स और आपके इमोशन, आपकी ओपिनियन को जाहिर करने का एक प्लेटफॉर्म है। जैसे आप ट्विटर के ऊपर शेयर करते हो, आप इंस्टाग्राम पर शेयर करते हो, ऐसे ही आप यूट्यूब पर भी शेयर कर सकते हो। तो यहाँ पर जो यूट्यूब के ऊपर व्लॉग डाला राहुल भाई ने, वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज को लेकर डाला कि जब वो बिग बॉस के घर से बाहर गए थे और जिस होटल में वो ठहरे थे वहीं पर सिद्धार्थ भाई एंड शहनाज थे, तो वहां पर जो उनका एक्सपीरियंस रहा उसको लेकर उन्होंने डाला। दूसरा, उसकी एक तस्वीर भी है, एक मेमोरी है मेरे पास। I just want to show this to you all. दूसरा व्लॉग राहुल भाई ने एक और डाला था जिसका टाइटल में कहीं पर भी सिद्धार्थ भाई का नाम नहीं था, बट सिद्धार्थ भाई का नाम भी लिया गया उसके अंदर और एक मैसेज भी दिया गया। बहुत ही अच्छा मैसेज लगा, जो मैं स्टार्टिंग से ही आपको बोल रहा हूं। और ये मैसेज बेसिकली उन लोगों को लेकर था, जैसे कि आपने देखा होगा अनुराग बिष्ट के ऊपर मैंने एक रोस्ट बनाया और एक रोस्ट बनाया देश की बेटी के ऊपर। तो ऐसे लोग जो मौके का फायदा उठाकर और गलत गलत स्टोरीज को कुकअप कर YouTube के ऊपर डाल रहे हैं और आपके माइंड के साथ खेल रहे हैं, सिर्फ इसी चीज को लेकर राहुल वैद्य ने व्लॉग बनाते हुए एक मैसेज पास किया था। Regarding Siddharth, also I am hearing a lot of things. Lot of these vloggers and bloggers, उनकी likes के लिए, उनके subscribers बढ़ाने के लिए, they want to just create controversial stuff और which can surprise people. So guys, in short यही बोलूंगा एंड में कि यार मेरे को राहुल भाई के व्लॉग में तो कोई भी कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं लगी। संभावना सेठ का जो व्लॉग था उसमें बस सिर्फ और सिर्फ मुझे प्रॉब्लम लगी कि अगर आपने टाइटल ये डाला है तो टाइटल डालने के बाद आप एक स्टार्टिंग, एक स्माइल और एक लाफिंग और एक ऐसे चिल वाले माहौल से नहीं कर सकते। आपका जो टाइटल है RIP, मतलब कि रेस्ट इन पीस सिद्धार्थ शुक्ला, जब आपका टाइटल ही यही है, एक दुख वाला टाइटल है और आप शुरुआत एक हंसी के साथ कर रहे हो, जो कि मुझे लगता है कि ठीक है आपके दिन की शुरुआत ऐसी हुई होगी, बट आप एक व्लॉग के अंदर तो एडिट कर सकते थे इस वाले पार्ट को, जहां पर आपने 6 मिनट 45 सेकंड की ड्यूरेशन रखी और आप 4.5 मिनट की भी रखकर आप व्लॉग को छोड़ सकते थे। तो बस मुझे संभावना सेठ के व्लॉग के अंदर एक यही प्रॉब्लम लगी, जहां पर कि बहुत सारे फैंस डिस्टर्ब हो गए इस व्लॉग को लेकर। सो गाइस, अगर आपको लगता है कि आप मेरी ओपिनियन के साथ थोड़ा सा भी कनेक्ट कर पा रहे हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर हमारी ओपिनियन क्लैश हो रही है तो भी जरूर बताना, क्योंकि जितना मैं डिकोड कर पाऊं, जितना मेरे पास लोगों के रिएक्शन आया, उससे मैंने इतना ही समझी है चीज को। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ओम शांति हो। बाय।